ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 20 अगस्त 2022 के साकार महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस रूहानी पढ़ाई को कभी मिस नहीं करना। इस पढ़ाई से ही तुम्हें विश्व की बादशाही मिलेगी। प्रश्न है, कौन सा निश्चय पक्का हो तो पढ़ाई कभी भी मिस न करें? उत्तर है, अगर निश्चय हो कि हमें स्वयं भगवान टीचर रूप में पढ़ा रहे हैं, इस पढ़ाई से ही हमें विश्व की बादशाही का वर्षा मिलेगा और ऊंच स्टेटस भी मिलेगा। बाप हमें साथ भी ले जाएंगे, तो पढ़ाई कभी मिस ना करें। निश्चय न होने के कारण पढ़ाई पर ध्यान नहीं रहता, तो पढ़ाई मिस कर देते हैं। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे पास्ट के सत्संग और अभी के सत्संग के अनुभवी हैं। पास्ट यानी इस सत्संग में आने के पहले बुद्धि में क्या रहता था और अब बुद्धि में क्या रहता है, यह रात दिन का फर्क देखने में आता होगा। उस सत्संग में तो सिर्फ सुनते ही रहते हैं, कोई आश दिल में नहीं रहती। बस दुनिया के सत्संग में जाकर 2 वचन शास्त्रों का सुनना होता है। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, जहाँ सुनना, कहना और करना 3 बातें हैं। दुनिया में सुनना है, आश भी नहीं है, लक्ष्य भी नहीं है, और यहाँ सुनने का लक्ष्य है कि सुनेंगे, फिर बोलेंगे और करके दिखाएंगे। तो ये है बुद्धि के अंदर सदा इस बात की अटेंशन। तो बाबा ने कहा, मेरे पास बच्चे बैठे हैं। बुद्धि में है कि हम आत्माएं बाप दादा के सामने बैठी हैं और उनसे हम स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए ज्ञान और योग सीख रहे हैं। जैसे स्कूल में स्टूडेंट समझते हैं कि हम बैरिस्टर व इंजीनियर बनेंगे, कोई ना कोई इम्तिहान पास करके ये पद पाएंगे। यह ख्याल आत्मा को आते हैं। लौकिक पढ़ाई के भी ख्याल कि हम ये बनेंगे, बाबा कहते उनको आत्मा है शरीर में तब ख्याल आते हैं। अब मुर्दा कभी कहेगा मैं वकील बनने जा रहा हूँ, वकील की पढ़ाई कर रहा हूँ, बैरिस्टर की पढ़ाई नहीं बोलेगा ना। तो आत्मा का ही सारा संसार में खेल चलता है। तो अब हम याद रखें, मैं आत्मा हूँ और अभी हम पढ़कर फलाना बनेंगे। महाराजा महारानी, शाहूकार, दास दासी, प्रजा, है ना। दास दासी के दास दासी, प्रजा के भी दास दासी, शाहूकार के भी दास दासी, राजघराने में भी दास दासी। तो ये पद हैं, ध्यान रखना। अभी हम पढ़कर फलाना बनेंगे। सत्संग में कोई एम नहीं रहती कि क्या प्राप्ति होगी। हाँ, करके कोई को आश होगी भी तो वह है अल्पकाल के लिए। साधु संतों से मांगेंगे कि कृपा करो, आशीर्वाद करो। यह भक्ति व सत्संग आदि करते यहाँ तक आप बच्चे आकर पहुंचे हैं। अभी हम बाप के सामने बैठे हैं। एक ही आश है आत्मा को बाप से वर्षा लेने की, मांगने की नहीं। तुम मिले, सब कुछ मिल गया, है ना। बाप बच्चों को बिन मांगे दे रहे हैं।
उन बाहर के सत्संगों में वर्षा वसीयत लेने की बात नहीं रहती, स्कूल अथवा कॉलेज में भी वर्षा पाने की बात नहीं रहती। वह तो टीचर है, पढ़ाने वाला। वर्षे की आश इस समय तुम बच्चे लगा कर बैठे हो। बरोबर बाप परम धाम से आया हुआ है, हमको फिर से सदा सुख का स्वराज्य देने। यह बच्चों की बुद्धि में जरूर रहेगा ना, है ना बुद्धि में ये बात कि हम पढ़ाई करके और बाप से मिलके अपना अधिकार ले लेंगे। तो बुद्धि में जब होगा तो बुद्धि काम में लगी रहेगी। फिर भी समझते हैं बाप के सन्मुख जाने से ज्ञान के अच्छे बाण लगेंगे, क्योंकि वह सर्वशक्तिवान है। बच्चे भी ज्ञान बाण मारना सीखते हैं, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यहाँ ही डायरेक्ट सुनते हैं, समझते हैं बाबा समझा रहे हैं। और कोई सत्संग व कॉलेज में ऐसे नहीं समझेंगे। हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। हम इस सृष्टि चक्र को जान गए हैं। बाहर के सत्संगों में तो जन्म जन्मांतर 63 जन्म जाते ही रहते हैं। यहाँ बाबा के पास एक बार आए हैं, क्योंकि ऊपर वाले के पास एक बार आओ और सदा के लिए पाओ। कहते हैं ना, ऊपर वाला जब देता है एक बार देता है, संगम पर देता है और छप्पर फाड़ के दे देता है। तो फिर बार बार हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत इस जन्म में भी नहीं है, और आगे भविष्य भी हमारा संपन्न और भरपूर है। तो भी बाबा कहते बच्चे अटेंशन से पढ़ाई पढ़नी है। भक्ति मार्ग में जो कुछ करते हैं वह अब पूरा होता है, उनमें कोई सार नहीं है। अल्पकाल के लिए देखो फिर भी मनुष्य कितना माथा मारते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में रहता है हमको बाबा पढ़ा रहे हैं, तो दिमाग किस में लगाना है? पढ़ाई में लगाना है। ज्ञान योग धारणा सेवा। मैं ईश्वरीय विद्यार्थी हूँ। ईश्वरीय विद्यार्थी इन 4 विषय के ऊपर अपना ध्यान देता है। बाबा ही बुद्धि में याद आएगा और अपनी गवाई हुई राजधानी याद आ जाएगी। अभी हम जितना पुरुषार्थ करेंगे बाबा को याद करेंगे और ज्ञान की धारणा में रहेंगे, औरों को भी ज्ञान की धारणा कराएंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे, है ना। छोटा पद बड़ा पद। बाबा कहते कैसे है? करो कराओ। करते करते हो तो जाके करना, करते हो कराते हो तो जाके कराना। समझ आया? राजा जो है इस समय वो करता नहीं है, करता भी है कराता भी है। पहले खुद खूब करता है, सीखता है पहले, फिर सिखाता है। लौकिक में भी कहा गया है कि जिसको सुई से लेके तलवार तक चलानी आती है वो राजा बनता है। तो यहाँ के राजा हैं, खाओ पियो सो और ऑर्डर मारो, वो यहाँ का राजा है। तो वो केवल क्या कर रहा है? ऑर्डर कर रहा है। तो आगे उसको राजा के सामने काम करना पड़ेगा। तो यहाँ के राजा नहीं बनाया बाबा ने, कि मैं तो बाबा का लाडला बच्चा हूँ, बाबा की लाडली बच्ची हूँ, लाओ सब मेरे हाथ में दो, सब कुछ सब करो, सब कुछ मेरा, मैं भगवान की बच्ची हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ। नहीं, भगवान खुद कहते हैं मैं सर्वेंट हूँ, ओबीडियंट। तुम क्या हो? गॉडली स्टूडेंट के साथ साथ सर्वेंट भी हो। अपना भी करना है और दूसरों को भी मदद करनी है। स्वस्थ नहीं है तो मदद लेनी है, स्वस्थ है तो मदद करनी है। तो मन वाणी कर्म से जो जितना करे और कराए सो ऊंच पद पाए। यह तो हर एक के बुद्धि में है ना? है? पूछ रहे हैं बाबा दोबारा से, बुद्धि कहाँ है?
पढ़ाई में है तो फर्क पता चल जाएगा कि बुद्धि में है या नहीं है। नहीं तो बाबा कहता जाएगा और सुनने वाला सुना या नहीं सुना वो जाने। बाबा इस प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं, इनको दादा ही कहेंगे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। शिव बाबा इनमें प्रवेश होकर हमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो पहले ये बातें हमारी बुद्धि में नहीं थी, मंद बुद्धि थे, पत्थर बुद्धि थे, पत्थरों से माथा मारते थे। और अब है सुजाग बुद्धि, सद्बुद्धि। जिसकी अच्छी बुद्धि होती है तो कर्म कैसे होंगे उसके? अच्छे ही होंगे ना। और वो कैसे कर्म करेगा? बुरे कर्म से डरेगा। अच्छी बुद्धि वाला डरेगा बुरे कर्म से। ना ना, तौबा तौबा, बाबा की श्रीमत नहीं है, मुझे ये कर्म नहीं करने हैं। हम भी बहुत सत्संग आदि करते थे ब्रह्मा बाबा, परंतु ये ख्याल में भी नहीं था कि परम पिता ब्रह्मा द्वारा आकर कब पढ़ाते हैं। दादा लेखराज कहते ब्रह्मा के द्वारा आके पढ़ाते हैं। अभी बाप को और समय को जान गए हैं। समय क्या कह रहा है? अब नहीं तो कभी नहीं। 5000 साल में कोई कितना भी माथा मार लेवे कि अगले जन्म में कर लेंगे, कल कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, परसों कर लेंगे, 5 साल बाद में कर लेंगे, समय कहता है नहीं। वेला है अभी, तो करना भी है अभी। तो अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त अभी है, अभी करना है। मुहूर्त को देख करके सारी दुनिया चलती है कि मुहूर्त गया माना फिर वो आएगा। एक तो राहु है, सुना है राहु का नाम, और एक केतु है, एक शनि है, कई है ये काफी खतरनाक बताए धरती के ऊपर, ध्यान रखना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और एक आएगा तो दूसरे को बोल के आता है कि पहले मैं एंट्री करता हूं, फिर तुम आ जाना। खिड़की ढीली है आज, चलो। ढीली खिड़की, एक पेच भी निकला होगा ना अगर खिड़की का, तो वहां से माया आती रहती है। पेच लगा तो दिया क्या वापिस? लगा दिया। कई बार ऐसे चलाते रहते हैं, कोई बात नहीं, बुला लेंगे मिस्त्री को। इसलिए ध्यान रखिए, एनी टाइम अपने बुद्धि के ऊपर श्रीमत का पहरा लगाकर रखना है। जब श्रीमत का पहरा बुद्धि पर है तो बुद्धि मन को ले आएगी। जैसे एक विकार दूसरे विकार को लाएगा ना, बोल के आता है, तो बुद्धि ऑर्डर करेगी कब? जब श्रीमत का पहरा होगा। नई दुनिया आ रही है, स्वर्ग स्वराज्य फिर से आ रहा है। समय के साथ चलो। अंदर में खुशी रहती है। कौन सी खुशी? ये याद रखना, कौन सी खुशियां दो प्रकार की होती है, एक अल्पकाल की और एक सदा काल की। अल्पकाल की खुशी चीज, पदार्थ, वस्तु और मनुष्य से मिलती है। जब मनुष्य वाह 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 करता है ना, तब मिलती है। आहा, या मेरी बात सुनता है, मेरा ध्यान रखता है, कितना ध्यान रखता है, तो वो खुशी होती है। ये तो बहुत ही अच्छा है, ये तो बहुत ही अच्छी है। या फिर खाने पीने, ओढ़ने पहनने, घूमने का मिल गया तो वो भी एक खुशी है। लेकिन ये खुशी कौन सी है? काग विष्टा सम्मान। अब किसी को कहे जाओ ये काग की विष्टा खा लो, कोई खा लेगा? नहीं। हम कौन है? ऐसा बेहद के वैरागी हैं। हमें गुप्त खुशी का ध्यान रखना है। कई अल्पकाल की खुशी लेकर के और उसे बाबा की खुशी समझ करके चल रहे हैं, तो वो भी माया ने उनको अपने वश में किया हुआ है। तो ये खुशी रहनी चाहिए कि बेहद का बाप जिसको भगवान कहते हैं वह हमको पढ़ा रहे हैं। नारायणी खुशी, कापारी खुशी, अति इंद्रिय सुख की
खुशी, प्रभु मिलन की खुशी। अपना त्याग करके और प्रभु पाने की खुशी, ये रहनी चाहिए। बाबा पतित पावन तो है ही, फिर टीचर के रूप में बैठ हमको पढ़ाते हैं। इस दुनिया में कोई भी इस ख्यालात में नहीं बैठे होंगे सिवाय तुम बच्चों के, कि भगवान टीचर बन करके पढ़ा रहा है। तुम बेहद बाप की याद में बैठे हो। अंदर में समझ है कि हम आत्माएं 84 जन्मों का पार्ट पूरा कर वापिस जाती हैं। फिर स्वर्ग में जाने के लिए बाप हमको राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं, जो दुर्लभ है और कठिन है। ये जन्म भी कठिन है। ये केवल अर्जुन को दिया है, दिखाया है ना। राजयोग सिर्फ अर्जुन ने सीखा है। तो हम सभी है अर्जुन, ज्ञान अर्जन करने वाले बच्चे। जानते हैं ये राजयोग की शिक्षा दे स्वर्ग का महाराजा महारानी बनाने वाला बाप के सिवाय और कोई हो नहीं सकता। इम्पॉसिबल है। बाबा एक ही बार आकर पढ़ाते हैं स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। बुद्धि में रहता है हम बच्चे बाप द्वारा बेहद सृष्टि का स्वराज्य लेने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। कल का होमवर्क क्या था? अच्छा, जिसने 25 बार किया हाथ उठाओ, पढ़ाई का पता चलेगा। 25 बार, अच्छा नहीं, 100 बार किया है तो भी हाथ उठाना है, 25 बार किया है तो भी हाथ उठाना है। अच्छा, जिसने 50 बार किया हाथ उठाओ, 50 बार, ओके। अच्छा, जिसने 75 बार किया वो हाथ उठाओ। अच्छा, और जिसने 100 बार याद किया वो हाथ उठाओ। वेरी गुड। और जिसने 100 से ऊपर किया वो हाथ उठाओ। एक्सीलेंट। और जिसने 200 बार से ऊपर किया वो हाथ उठाओ। लास्ट सुपरस्टार मिलता है बच्चे को किताब के अंदर, जब जाते हैं ना इंग्लिश मीडियम में, सुपरस्टार। तो 25 वालों को मिला है स्टार और 75 वालों को मिला है एक्सीलेंट और 100 वालों को मिला है सुपरस्टार। बजा दो ताली। जब एक होमवर्क और पढ़ाई इसमें आज इतने नंबर हैं, तो अगले समय में भी ध्यान देंगे तो सुपरस्टार मिलेगा। ध्यान नहीं देंगे तो स्टार तक आ जाओगे, फिर तो एक्सीलेंट तो कैसे मिलेगा। आज फिर होमवर्क मिलेगा। तो इस बात की खुशी होनी चाहिए कि मेरे को भगवान ने होमवर्क दिया, वो मुझे लायक समझता है इसके। और क्या होमवर्क दिया, इतना सरल। अगर आप बच्चों की पढ़ाई जाके देखो ना, आपको चक्री आ जाएगी, है ना। जैसे कहते हैं ना हॉस्पिटल में किसी का इलाज कर रहे हैं तो चक्कर आ जाता है। बच्चों की किताब देखो ना, मोटी मोटी किताबें, और उसमें जो लिखा हुआ है दुनिया का सारा फालतू ज्ञान, उसमें बेचारे भटक गए हैं। और बाबा ने तो सिर्फ प्यारा सा होमवर्क दिया कि बच्चे शुक्रिया करोगे तो मैं बाप सारा दिन तुम्हारे साथ रहूंगा, साथ रहूंगा, साथ निभाऊंगा। तो ऐसा होमवर्क तो अगर इन बच्चों को दे देवे ना, जो कॉलेज और स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत खुश हो जाएंगे और आप देखते रह जाएंगे। वो बन जाएंगे महाराजा और महारानी। और आप तो फिर ऐसे ही राजी हो जाओगे कि जब पोतरे धोतरे महाराजा महारानी बन गए तो उनके महल में झाड़ू लगा लेंगे, बुला ले उनको। हैं, क्या विचार है? आप पोतरे नहीं हो बाबा के? हाँ, पोतरे हैं ना। तो कल सुपरस्टार सबको लेना है। अच्छा, एम ऑब्जेक्ट की ताकत से ही तुम बच्चे पढ़ते हो, पढ़ाई पढ़ रहे हो। अभी तुम मीठे मीठे बच्चों की बुद्धि में हैं, हम कहाँ बैठे हैं। मनुष्यों के ख्यालात तो कहाँ न कहाँ चलते ही रहते हैं। पढ़ाई के समय पढ़ने के, खेलने के समय खेलने के।
तुम जानते हो हम बेहद बाप के सन्मुख बैठे हैं। आगे नहीं जानते थे, कोई भी मनुष्य मात्र जानते ही नहीं है कि भगवान आकर राजयोग सिखलाते हैं। अभी तुम बच्चों ने समझा है, जन्म जन्मांतर हम भक्ति करते आए हैं। यह ज्ञान बाप के सिवाय कोई दे ना सके। जब तक बाप न आए, विश्व के मालिक पने का वर्षा मिले कैसे। न किसी की बुद्धि में ये आता है कि हम भगवान के बच्चे हैं, वह स्वर्ग का रचयिता है। फिर हम स्वर्ग में क्यों नहीं है, नरक में दुखी क्यों है। हे भगवान, हे पतित पावन कहते हैं, परंतु ये बुद्धि में नहीं आता कि हम दुखी क्यों हैं। बाप बच्चों को दुख देते हैं क्या? बाप सृष्टि रचते हैं बच्चों के लिए, क्या दुख के लिए रचते हैं? ये तो हो नहीं सकता। अभी तुम बच्चे श्रीमत पर चलने वाले हो, भल कहाँ भी दफ्तर व धंधे आदि में बैठे हो, परंतु बुद्धि में तो ये है ना कि हमको पढ़ाने वाला भगवान बाप है। हमको रोज सवेरे क्लास में जाना होता है। क्लास में जाने वालों को ही याद पड़ता है, बाकी ऑनलाइन वाले सुन लो, बाकी जो क्लास में ही नहीं आते तो वह पढ़ाई को और पढ़ाने वाले को समझ कैसे सकते हैं। ये बाबा ने पूछा है आप ऑनलाइन वालों से कि क्या आपको ये बात घर बैठे इतनी समझ में आ रही है जितनी सामने वालों को आ रही है। तो अब ये चीज का कंपटीशन होगा मुरली के बाद कि सामने बैठे इसमें सुपरस्टार लेते हैं या ऑनलाइन वाले। तो कल ऑनलाइन वाले बाबा को इस प्रश्न का उत्तर देंगे। होमवर्क मिलेगा, अभी ध्यान से मुरली सुनना। अच्छा, ये नई बातें हैं जिसको तुम ही जानते हो। बेहद का बाप जो नई दुनिया रचने वाला है, वह बैठ नई दुनिया के लिए हमारा जीवन हीरे जैसा बनाते हैं। जब से माया का प्रवेश हुआ है, हम कोड़ी जैसा बनते आए हैं। कलाएं कम होती गई है, माया ऐसे खाती आई है जो हमको कुछ भी पता नहीं पड़ा। अब इसमें किसका उदाहरण देते हैं बाबा? बोलना मत किसी के सामने। ये है होमवर्क, ध्यान से सुनिए। ध्यान से सुना? कल इसका अर्थ अभी नहीं बताना, कल बताना है। दोबारा से सुन लो होमवर्क। माया ऐसे खाती आई है, जिसको खाया उसको पता नहीं चला। लिख लो। इसमें बाबा ने किसको याद किया? चलो ये होमवर्क है। अब देखेंगे कि आगे वाले जीतते हैं या ऑनलाइन वाले जीतते हैं। ये हो गया पहला प्रश्न। ज्ञान तो ज्ञान सागर बाप ने दिया है, आकर के बच्चों को जगाया है अज्ञान नींद से। वह बिलवेड मोस्ट बाप ज्ञान का सागर पतित पावन ये ज्ञान दे सकते हैं। अब बच्चे जान गए हैं कि इस युक्ति से बाप हमको पावन बना रहे हैं। वह सोने वाली नींद नहीं, आंखों की अज्ञान नींद में सोए पड़े थे, वहां से जगा रहे हैं। बच्चे जान गए हैं कि बाबा आए हुए हैं, पतित से पावन बना रहे हैं, पुकारा था, आ गए हैं, परंतु समझते नहीं हैं कि कैसे आकर पावन बनाएंगे। सिर्फ पतित पावन कहते रहने से तो पावन नहीं बन जाएंगे। तुम जानते हो कि इस समय सब पतित भ्रष्टाचारी है, जो भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं। वह कर्तव्य भी ऐसा करेंगे। यह बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। तुम यहाँ सन्मुख बैठकर सुनते हो तो तुम्हारी बुद्धि का योग बाप के साथ रहता है पढ़ाई में। फिर कुसंग तरफ जाते हैं, बहुतों से मिलते करते हैं, वातावरण सुनते हैं, तो जो सन्मुख की अवस्था रहती है वह अवस्था बदल जाती है। अब लिखो दूसरा होमवर्क। कुसंग के ऊपर मुहावरा जो बताया है पूरा क्या है?
कुसंग का पूरा मुहावरा लिख करके लाना है। यहाँ तो सन्मुख बैठे हैं स्वयं ज्ञान का सागर परम पिता परमात्मा बैठ ज्ञान का बाण मारते हैं, इसलिए मधुबन की महिमा है। गाते भी है ना, मधुबन में मुरली बाजे। मुरली तो बहुत स्थानों पर बजती है, परंतु यहाँ सन्मुख बैठकर समझाते हैं और बच्चों को सावधानी भी देते हैं, बच्चे खबरदार रहना, कोई उल्टा सुल्टा संग नहीं करना। और उल्टे संग का पहला नाम है मोबाइल, इविल। जो उसमें देखा मोबाइल, उसने क्या कर दिया, कहाँ थे कहाँ पहुंचे ये देखना। जहां थे वहां रहे तो ठीक है, मोबाइल पॉजिटिव है, लेकिन थे यहाँ और चले गए अंदर अंदर अंदर, तो देखना। लोग तुमको उल्टी बातें सुनाकर डराए इस पढ़ाई से ही छुड़ा देंगे। संग तारे को संग बोरे। बाबा ने तो खुद ही कुछ कह दिया है, सुनने वाले ने सुन लिया, बात चलेगी कल पता। कोई उल्टा सुल्टा सुनाए तो सावधान, यहाँ है सत बाप का संग। तुम प्रतिज्ञा भी करते हो कि हम एक से ही सुनेंगे, तीसरा होमवर्क, पूरी प्रतिज्ञा क्या है। हे प्रभु आप आएंगे तब हम क्या क्या करेंगे, याद रखेंगे। 3 होमवर्क हो गए हैं, जिसमें एक तो बाबा ने बता भी दिया है उत्तर साथ साथ, पहले का नहीं बताया, और तीसरे का तो पूरा लिखना है। शुरुआत बाबा ने कर दी, हिंट दे दी बाबा ने। अच्छा, एक का ही फरमान मानेंगे, तुम सबका बाप टीचर सतगुरु वो एक ही है। वहां तो दुनिया में वो गुरु लोग सिर्फ शास्त्र ही सुनाते रहते, नई बात कोई नहीं है, ना बाप का परिचय दे सकते, ना ज्ञान की बातें जानते हैं, सब नेति नेति कहते आए, हम रचता और रचना को नहीं जानते, जब बाप आते हैं तब ही समझाते हैं। इन कलयुगी गुरुओं में भी नंबरवार है, कोई के तो लाखों फॉलोअर्स है। तुम समझते हो हमारा सतगुरु तो एक ही है, मरने आदि की तो बात ही नहीं है। यह शरीर तो शिव बाबा का है नहीं, वह तो अशरीरी अमर है निराकार। हमारी आत्मा को भी अमर कथा सुनाए अमर बना रहे हैं, अमरपुरी में ले जाते हैं, फिर सुखधाम में भेज देते हैं। निर्वाण धाम है ही अमरपुरी, अभी तुम्हारी बुद्धि में रहता है, हम आत्माएं शरीर छोड़कर जाएंगी बाप के पास। परम धाम के कितने नाम हैं, ये है चौथा प्रश्न। परम धाम के कितने नाम हैं, एक एक नाम लिख के लाना, याद करके लाना, कल पूछा जाएगा। कल क्या है, कल संडे है, संडे को होमवर्क पूछा जाएगा। फिर जिसने जितना पुरुषार्थ किया होगा उस अनुसार पद पाएंगे। क्लास ट्रांसफर होता है, हमारी पढ़ाई का पद इस मृत्युलोक में नहीं मिलता है, यह मृत्युलोक फिर अमर लोक बन जाएगा। अब तुमको स्मृति आई है कि हमने सतयुग त्रेता में 21 जन्म राज्य किया, फिर द्वापर कलयुग में आए, अब यह है हमारा अंतिम जन्म, फिर हम वापस जाएंगे वाया मुक्ति धाम होकर, फिर सुख धाम में आएंगे। बाप बच्चों को कितना रिफ्रेश करते हैं, जो देखो बुद्धि चटकी हुई है, बाप में लगी हुई है, आंखें बंद ही नहीं हो रही है, और मन तो कहीं भाग ही नहीं रहा है, बुद्धि के साथ बैठा मंद मंद मुस्कुरा रहा है ना, कि आज तो हमें ये रेस जीत के दिखानी है। आगे वालों सावधान, ऑनलाइन वाले आपको आगे वालों से आगे जाना है, कल इम्तिहान का दिन है। कल क्या है, बोलो बोलो,
कल इम्तिहान है, तो डर किस बात का है? मुस्कुराते हुए बोलो कल इम्तिहान है। वाह 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 वाह, कितने दिन हो गए आपने पेपर ही नहीं लिया। दुनिया सारी रोज पेपर लेती है पग पग पे, और आप हो कि एक भी पेपर नहीं लेते हो। कल कौन पेपर लेगा? मेरा बाबा मेरा पेपर लेगा और मैं फेल होके दिखाऊंगा। हाँ, ना ना, मैं फेल होके दिखाऊंगा। क्योंकि ऐसे तो फिर आप मुस्कुराते नहीं हो, तो बाबा तो मुस्कुराने, बच्चे की मुस्कुराहट देखने के लिए यही कहेगा कि बच्चे कल फेल हो जाना। बाबा को बहुत अच्छा लगेगा। फेल नहीं होना, पास विद ऑनर। बाजी लगी है, कुछ भी हो जाए, कल आप लोगों को आगे जाना है और ऑनलाइन वालों को आपसे आगे जाना है। ये तो बाप बोल रहा है ना। तुम जानते हो हम आत्माएं वहां की रहने वाली हैं, वहां से फिर शरीर में आते हैं। पहले पहले कौन आया पार्ट बजाने, ये तुम समझते हो। हम आत्माएं निराकारी दुनिया से आई हैं पार्ट बजाने। इस समय तुम बच्चों को नॉलेज मिली है कैसे नंबरवार हर एक धर्म वाले अपने पार्ट अनुसार आते हैं। दे देवे फिर से प्रश्न, दे देवे। हर धर्म वाले कब कब आते हैं? धर्म पिता का नाम, उनके आने की सन, आयु और उनके ग्रंथ का नाम। फिर से सुनो, हर धर्म कब कौन से युग में आता है, धर्म पिता का नाम क्या है और धर्म पिता के ग्रंथ का नाम क्या है। यह है 5वां प्रश्न। अच्छा, कैसे नंबरवार हर एक धर्म वाले अपने पार्ट अनुसार आते हैं, इसको अविनाशी ड्रामा कहा जाता है। ये किसी की बुद्धि में नहीं है। हम बेहद ड्रामा के एक्टर हैं। नए बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को, नए अपने जन्मों को ही जानते हैं। बाबा तुमको कितना रिफ्रेश करते हैं, सेकंड टाइम पूछ रहे हैं। हो तो रहे हैं ना तरोताजा, या उबासी उदासी गुटका जुटका? ये तो नहीं है ना। हाय हाय जिसको बोलता है बाबा, पुरुषार्थ अनुसार रिफ्रेश हो रहे हैं। कोई तो बड़ी खुशी में रहते हैं, बाबा हमको सत्य ज्ञान सुना रहे हैं, और कोई मनुष्य मात्र ये ज्ञान दे नहीं सकते, इसलिए इसको अज्ञान अंधेरा कहा जाता है। अभी तुम जानते हो हम अज्ञान अंधेरे में कैसे आए, फिर ज्ञान सोजरे में कैसे जाना है, यह भी नंबरवार समझ सकते हैं। घोर अंधियारा और घोर सोजरा किसको कहा जाता है? यह अक्षर बेहद से लगता है। आधा कल्प रात आधा कल्प दिन, वह समझो सांझ और सवेरा, यह बेहद की बात है। बाबा आकर सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं। यह जो दान पुण्य करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, उससे तो अल्पकाल का सुख मिलता है। जैसे गुलाब जामुन खाया और आनंद गया, ऐसा सुख है दुनिया में। बाबा कहते हैं मैं इन शास्त्रों से नहीं मिलता हूँ, जो मैं विश्व का मालिक उन्हों को बनाऊं। यह भी समझते हो कि सब विश्व के मालिक बन नहीं सकते। मालिक वह बनते हैं जिन्हों को बाप पढ़ाते हैं, वही राजयोग सीख रहे हैं। सारी दुनिया तो राजयोग नहीं सीखती है, कोटों में कोई ही पढ़ते हैं। कई तो 5-6 साल या 10 साल सेंटर में आए, राजयोग सीखा और अब आना छोड़ दिया है। सेंटर में अब नहीं आते हैं, पढ़ाई पढ़ना छोड़ दिया है। बाबा कहते हैं माया बहुत प्रबल है, बिल्कुल ही बेसमझ बना देती है। तो बच्चे बाप को, पढ़ाई को फारकती दे देते हैं, छोड़ देते हैं। कहावत है ना, आश्चर्यवत बाप का बनंती कथंती फिर फारकती देवंती। बाबा कहते हैं उनका भी दोष नहीं है, ये माया तूफान में लाती है। ऐसी सजनियां जिनको श्रृंगार कर स्वर्ग की
महारानी बनाते हैं वह भी छोड़ देती है। फिर भी बाप कहते हैं जिनसे सगाई की उनको याद करना है। याद कोई फट से ठहरेगी नहीं। आधा कल्प नाम रूप में फंसते आए हो, अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बड़ा मुश्किल है। सतयुग में तुम आत्म अभिमानी बनते हो, परंतु परमात्मा को नहीं जानते हो। परमात्मा को सिर्फ एक ही बार जानना होता है। यहाँ तुम देह अभिमानी आधा कल्प बन जाते हो। यह भी नहीं समझते हो आत्माओं को ये शरीर छोड़ दूसरा शरीर ले पार्ट बजाना है। फिर रोने की दरकार नहीं है। जब बाप द्वारा सुख धाम का वर्षा मिल रहा है तो क्यों ना पूरा अटेंशन दें। टीचर कह रहा है कि जब आपको सब कुछ मिल रहा है तो सब तरफ से बुद्धि हटाओगे तब पाओगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा का सार, एक बाप के ही फरमान पर चलना है, बाबा से ही सुनना है। मनुष्यों की उल्टी बातें सुन उनके प्रभाव में नहीं आना है। उल्टा संग नहीं करना है। पढ़ाई और पढ़ाने वाले को सदा याद रखना है। सवेरे सवेरे क्लास में जरूर आना है। और इसका सिंपल अर्थ है, सवेरे सवेरे बाप आता है, दिन में नहीं आता है। सुबह की क्लास में बाप स्वयं आते हैं। जैसे बाबा कहते हैं ना, अमृत वेले में आता हूँ, तो बाबा अपने घर में पढ़ाने तो आएगा ना, तो पढ़ाने आता है और फिर अपनी मर्जी से अपने घर में यहाँ रहता है। पढ़ाने के बाद फिर नहीं पढ़ाता है। कल सुना था ना, मुरली का अर्थ क्या है? पहला अर्थ, जब बजाएंगे तब बजती है ना, ये पहली विशेषता। वरदान, साधनों को सहारा बनाने के बजाय निमित्त मात्र कार्य में लगाने वाले सदा साक्षी दृष्टा भव। कई बच्चे चलते चलते बीज को छोड़ टाल टालियों में आकर्षित हो जाते हैं। कोई आत्मा को आधार बना लेते, कोई साधनों को, क्योंकि बीज का रूप रंग शोभनिक नहीं होता। बीज कैसा होता है? शक्ल भी उसकी, रूप भी उसका सुंदर नहीं है। जैसे देखो, गुलाब की जब कलम लगाते हैं तो कलम कोई सुंदर होती है, और उसके ऊपर गोबर लगाते हैं, ये देखा हमने। और लेकिन उसका फूल क्या है? उसमें आकर्षण है। तो बाबा कहते, मैं इतना सुंदर नहीं हूं, बीज हूं ना। वैसे बाबा से सुंदर कोई नहीं है। सत्यम शिवम सुंदरम। और बाबा का तो देखो, भक्ति मार्ग का यादगार भी काला शिवलिंग बनाया है। तो किसको प्यार होगा प्यारे बाबा से? है प्यारा बाबा प्यार का सागर। तो किनको कर लिया? राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण, इनसे कर लिया। तो बाबा कहते अब तो साधनों से हो गया, मनुष्य का मनुष्य से भी नहीं है। क्या चाहिए? जहां साधन सहारा, मदद और पुकार सुनी जाए, वही मेरा। तो सब उलझे हुए हैं। बाबा कहते बीज का रूप रंग शोभनिक नहीं होता, और टाल टालियों का रूप रंग बड़ा शोभनिक होता है। माया बुद्धि को ऐसा परिवर्तन कर देती है जो झूठा सहारा ही सच्चा अनुभव होता है। इसलिए वो अंतर दिल की जो खुशी है ना, अतीन्द्रिय सुख, वो उस आत्मा को भासता नहीं है।
इसलिए अब साकार स्वरूप में बाप के साथ का और साक्षी दृष्टा स्थिति का अनुभव बढ़ाओ। किसी में भी गुण दिख रहा है, वो किसका है? ये कला, ये गुण तो भगवान के हैं। तो मुझे भगवान से प्रेम करना है, भगवान के बच्चों से और भगवान के साधनों से दिल नहीं लगानी है। तो साक्षी दृष्टा स्थिति का अनुभव बढ़ाओ, साधनों को सहारा नहीं बनाओ, उन्हें निमित्त मात्र कार्य में लगाओ। स्लोगन है, रूहानी शान में रहो तो अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। अच्छा, ओम शांति। आज है